कभी नोटिस किया है तुम किसी को देख रहे होते हो लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। कॉलेज की एक रैंडम लड़की या एक फ्रेंड की रील या स्टोरी, और तुम्हारा ब्रेन उसे अडल्ट सीन में कन्वर्ट कर रहा होता है। डिस्गस्टिंग लगता है ना। और सबसे बुरा, अब तुमने खुद को जज करना भी छोड़ दिया। तुम उस फेज में पहुंच चुके हो जहां शर्म मर चुकी है और प्लेजर ही नशा बन चुका है और पॉर्न देखना नॉर्मल बन गया है। बाथरूम के ब्रेक्स लंबे क्यों चलते हैं पता है ना तुम्हें? रात को फोन लेके लेट तक जागना सब एक्सक्यूज है, क्योंकि अंदर से तुम एडिक्टेड हो। तुम्हारा कंसंट्रेशन गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया, तुम्हारे असली इमोशंस सब हाईजैक हो चुके हैं। पर सबसे डेंजरस पार्ट, तुम अब भी सोच रहे हो मैं तो कंट्रोल में हूँ। यह है एपिसोड 5 ऑफ 7 डेडली डिजिटल एडिक्शंस, पॉर्न, काम वासना की लत। गूगल के डेटा के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया की यूथ ने क्रिकेट, बॉलीवुड और खाने से ज़्यादा सर्च किया था अडल्ट कंटेंट को। हाँ, आपने सही सुना। जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त इन वेबसाइट का ट्रैफिक 95% तक बढ़ गया था। इंडिया में इंटरनेट के यूज़ का ट्रेंड भी बढ़ गया और 2024 में हर एक स्मार्टफोन यूज़र का एवरेज डेटा यूसेज 28 GB पर मंथ हो गया है। 2019 में एवरेज 9.8 GB था, लेकिन आज ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सोचो, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो हर चीज़ का इफेक्ट होता है, और इसमें से एक चीज़ है अडल्ट कंटेंट, जो अब बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया है। जब हम बात करते एज ग्रुप की, तो आजकल के यंगस्टर्स, स्पेशली बॉयज़ जिनकी एज 11 से 15 साल के बीच में है, उनका एक्सपोजर अडल्ट कंटेंट से बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये ट्रेंड सिर्फ बॉयज़ तक सीमित नहीं रहा। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 3 फीमेल्स भी ऐसा कंटेंट देख रही थी, और आज इनके नंबर्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जब इतने अर्ली एज पे बच्चे ऐसे कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं तो उनके दिमाग पर उसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये जो मेंटल हेल्थ और परसेप्शन चेंजेस होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी अगर एक यंग एज में कोई लड़का ऐसा कंटेंट देख रहा है तो लड़कियों के प्रति उसका नज़रिया ही बदल जाएगा। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि कैसे ऐसा कंटेंट देखने के बाद कई यंग लड़के कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें करते हैं। ये बस एक पार्ट है उस प्रोसेस का जो उनके दिमाग में होता है। ये जो कंटेंट होता है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है। जो चीज़ें आप देख रहे हो वो रियल लाइफ में किसी भी तरह से मैच नहीं करती। फिर जो रियलिटी है उसे फेस करते हुए उनका माइंड कंफ्यूज होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक अनरियलिस्टिक आइडिया उनके दिमाग में सेट हो जाता है, और जब वो रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो सकते हैं। इससे जो सबसे बड़ा डैमेज होता है वो हमारे जेंडर परसेप्शन और रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। जब आपका रियल वर्ल्ड में किसी के साथ इंटरेक्शन होता है तो अगर आपने ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में डाल रखी है तो आपको समझना मुश्किल हो सकता है कि जो आपने देखा है वो राइट है या रॉन्ग। अब जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की, तो आज के टाइम में हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो सबसे ज़्यादा ऐसे कंटेंट को एक्सपोजर दे रहा है, द इंटरनेट। साल 2000 के बाद से जब इंटरनेट का इरा स्टार्ट हुआ तब से ये अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री भी बूम कर गई है। यूट्यूब जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हर किसी को अपने कंटेंट को शेयर करने का मौका मिलता है, उसके जैसे काफ़ी वेबसाइट्स लॉन्च हुई, लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करती है, अडल्ट कंटेंट। नाम लेना तो नहीं चाहता पर बताना पड़ेगा। कुछ वेबसाइट्स जैसे कॉर्नहब, जो यूट्यूब की तरह ही काफ़ी फेमस है, उन्होंने फ्री और पेड अडल्ट कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। यही वो टाइम था जब डीवीडीज की जगह लोगों ने इन वेबसाइट्स का यूज़ करना शुरू किया। पहले जो लोग डीवीडीज खरीदते थे, अब वही लोग फ्री वेबसाइट्स यूज़ करने लगे। फ्री कंटेंट का एक्सेस मिला और लोग भी बेहिचक इसे देख रहे थे। अभी 2024 में दुनिया में इन वेबसाइट्स का ट्रैफिक बढ़ गया है और ये वेबसाइट्स टॉप रैंकिंग्स पर है। इंडिया में इन वेबसाइट का ट्रैफिक 3rd पोजीशन पर है, ओनली आफ्टर गूगल एंड यूट्यूब। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वेबसाइट इंडिया में बैन होने के बावजूद भी 3rd नंबर पर है। फिर भी लोग VPN यूज़ करके या जुगाड़ करके ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। और आज हमारे पास डिजिटल एक्सेस है, स्मार्टफोन्स है, 5G अनलिमिटेड डेटा है और हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल है। इसी वजह से आज अडल्ट कंटेंट पूरी इंडिया में फैल गया है।
अब बात करते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, इसका इफेक्ट हमारे मेंटल और सोशल हेल्थ पर कैसा पड़ रहा है। आज के टाइम पे ये ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस एडिक्शन का शिकार है। आपको ये समझना होगा कि जब लोग ज़्यादा अडल्ट कंटेंट देखते हैं तो उससे उनका दिमाग एक पर्टिकुलर पैटर्न में चला जाता है। ये जो डोपामिन का रश होता है वो भी उनको ज़रूरी चीज़ें सीखने या अचीव करने के लिए डिस्टर्ब करता है। यानी कि लोग अपनी रियलिटी को फॉरगेट करके सिर्फ इस डोपामिन रश को फॉलो करते हैं। इस एडिक्शन का इफेक्ट ये होता है कि लोग अपने डेली लाइफ में प्रोडक्टिविटी को भी लूज कर देते हैं। आप अपने टाइम का काफ़ी हिस्सा अडल्ट कंटेंट देखने में स्पेंड कर देते हैं और फिर जो चीज़ें आपको ज़रूरी करनी होती है वो आप इग्नोर करने लगते हैं। ये एक अनहेल्दी साइकिल बन जाता है जिसमें आप अपने गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं। आजकल अगर हम यूथ की बात करें तो उनका जो फ्यूचर है वो डायरेक्टली इस एडिक्शन से लिंक हो रहा है। आपको पता है कि ये जो एडिक्शन होते हैं ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये लोगों के मेंटल और इमोशनल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है। रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज होते हैं क्योंकि ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है वो रियल रिलेशनशिप्स में नेचुरली फेस करने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी क्रिएट करती है। ये एडिक्शन ने माइंड में इतनी गहराई तक पकड़ बनाई है कि आपको भी लगता है मैं तो इसका एडिक्ट हूँ ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं अब जो आपको पूछने वाला हो या बताने वाला हो, इसका मकसद किसी भी लड़के को ऑब्जेक्टिफाई करना, उसकी इमेज को हार्म करना या उनके खिलाफ बोलना बिल्कुल नहीं है। जो बातें या एग्जाम्पल्स में यूज़ करूँगा वो सिर्फ एक मिरर है तुम्हारे दिमाग के लिए। ये बातें उन लड़कों के लिए है जो खुद समझना चाहते हैं कि उनका सोचने का तरीका कैसे डिस्टॉर्ट हो गया है। औरत की इज्जत करना और उसकी इंडिविजुअलिटी समझना, यही इंटेंशन है इस कॉन्वर्सेशन का। अगर तुम्हें ये अनकंफर्टेबल लग रहा है तो शायद इसीलिए ये ज़रूरी है कि तुम ये सुनो। तो बात करते हैं अपने माइंड की। जो तुम सोचते हो तुमको नॉर्मल लगता है, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। क्या तुम ऐसा फील करते हो? तुम गर्ल्स को सिर्फ यूज़ करने का सोचते हो। तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि तुम अब लड़कियों को इंसान नहीं कैटेगरीज में देखने लगे हो। जब तुम पब्लिक में होते हो तुम अपनी गंदी नज़र को कंट्रोल नहीं कर पाते। लड़की का नाम या उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका लुक मैटर करता है। तुम इतने एडिक्ट हो चुके हो कि तुम्हें ये समझ भी नहीं आता कि तुम्हारा दिमाग अब रियल इंटीमेसी और स्क्रीन इंटीमेसी में फ़र्क ही नहीं कर पा रहा है। तुमने सिर्फ 15 सेकंड की रील देखी और उसके कैरेक्टर, उसके रिस्पेक्ट, उसकी पूरी आइडेंटिटी डिसाइड कर दी। तुम्हें मान बैठे हो कि कोई लड़की कुछ पहने तो वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती है। अगर वो इतनी सुंदर है तो उसके डीएम्स तो ओपन ही होंगे। तुम सोचते हो कि मुझे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती है, पर सिर्फ जो डिसेंट कपड़े पहनती है। तुमने सर्च बार में लड़कियों के नाम नहीं, उनके बॉडी पार्ट्स लिखने शुरू कर दिए। तुम इतना अडल्ट कंटेंट और रील्स देख चुके हो कि अब रियल टच भी स्क्रिप्टेड लगता है। क्या ऐसे थॉट्स तुम्हारे मन में आते हैं? धीरे धीरे तुमने लड़कियों को देखना बंद कर दिया। तुमने सिर्फ उन्हें कंज्यूम करना शुरू किया। तुम्हारे दिमाग ने तुमसे पूछा भी नहीं और तुमने इंसान को ऑब्जेक्ट बना दिया। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। तो बात सिर्फ एडिक्शन की नहीं है, बात है एक जनरेशन की प्रोग्रामिंग की। एक स्क्रीन के पीछे हमने इतना देख लिया कि रियल वर्ल्ड की आंखों से देखना ही भूल गए। लड़की एक कैटेगरी बन गई है, प्यार एक क्लिप और इमोशन एक स्किप बटन। पर अब वक्त है साइकिल तोड़ने का। हमें पहले खुद को और दूसरों को ये समझाना होगा, अडल्ट कंटेंट रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जहाँ इमोशंस फेक होते हैं, लोग एक्टर्स होते हैं और प्लेजर का मतलब सिर्फ डोपामिन होता है। अगर हम स्कूल में इसके बारे में खुल के बताते हैं तो शर्म नहीं, समझ पैदा होगी। एक स्टूडेंट अगर प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ अनरियलिस्टिक इमेजेस या वीडियोस देखेगा तो उसका दिमाग रियल रिलेशनशिप के लिए कभी मैच्योर ही नहीं हो पाएगा। सेक्स एजुकेशन सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें कंसेंट, रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर तुम जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, तो तुम अपने माइंड को क्यों इग्नोर करते हो? पॉन से निकलना एक डोपामिन डिटॉक्स जैसा है। पहले मुश्किल लगेगा, फिर दिमाग क्लीन करेगा। जब तुम अपने इमोशंस को समझने लगते हो तब तुम रियल फीलिंग्स, रियल कनेक्शन और रियल जिंदगी जीने लगते हो। एडिक्शन से निकलने के लिए सिर्फ मना करना काफ़ी नहीं होता, उसकी जगह कुछ मीनिंगफुल भरना पड़ता है।
deep conversation with real people, purposeful goals, fitness, art, career और कोई भी, creating something instead of consuming endlessly, learning how to emotionally connect, not just visually react. हर लड़का इस दौर से गुजरता है, पर हर कोई उस दौर में ही अटक जाता है और ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे आसपास के 90% लोग भी ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। तुम अगर बोलोगे, समझोगे और सुधरोगे तो तुम एक चेंज की लीडर बनोगे। तो ये था 7 डेडली डिजिटल एडिक्शंस का 5वां एपिसोड। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया। अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इन बातों में पहचाना तो समझ लीजिए आप पहले से बेहतर बनने की जर्नी पर है। अपना एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स सब कुछ कमेंट्स में लिखिए, इससे दूसरों को मदद मिलेगी। अगर वीडियो ने आपको टच किया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मिलते रहे हर एपिसोड में हर सच के साथ। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा आंखें खोलने वाला होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने दिमाग का भी।